ধনী ব্যক্তিরা আইনি সুবিধা পেলে গরিবরা কেন পাবে না? এক দেশ এক আইন কেন কার্যকর হবে না? আইন সবার জন্য সমান। একজন ধনী ব্যক্তি যেমন দেশের নাগরিক, তেমনি বস্তি নিবাসী একজন গরিব মানুষও দেশের নাগরিক। তাই আইন সুবিধা সকলের প্রাপ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যার পয়সা আছে তিনি একসঙ্গে ৩-৪টা আইনজীবী নিয়োগ করে আইনি সুবিধা নিচ্ছেন, কিন্তু যার পয়সা নেই তিনি পয়সা খরচ করে কোনো আইনজীবী নিয়োগ করে আইনি সুবিধা নিতে পারছেন না। যদিও তাদের জন্য সরকারি আইনি পরিষেবার বিভাগ রয়েছে, কিন্তু বহু দরিদ্র মানুষ এই বিষয়ে অজ্ঞ। তাই এ নিয়ে বিশেষ সচেতনতা জরুরি বলে অভিমত জানালেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী রমেশ শাহ। তিনি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড এন্ট্রি ক্রাইম অর্গানাইজেশনের জাতীয় সভাপতি। ৯ নভেম্বর ছিল জাতীয় আইনি পরিষেবা দিবস এবং এই দিবসকে স্মরণ করে রমেশবাবু বলেন, বহু মানুষ আছেন যাদের জামিন হওয়া সত্ত্বেও টাকার অভাবে জামিনদার না থাকায় জেলে বন্দী হয়ে থাকছেন। বহু গরিব অসহায় মানুষ বিনা বিচারে আবার জেলে বন্দী। তাদের অর্থ না থাকায় তাদের কথা বলার কেউ নেই। এক দেশ এক আইন কেন হবে না প্রশ্ন তুলে রমেশবাবু বলেন, অর্থ আছে যাদের তারা আইনি সুবিধা পাবেন, আর যাদের অর্থ নেই তারা আইনি সুবিধা পাবেন না। এটা চলতে পারে না। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। आज नेशनल लीगल सर्विस डे है, राष्ट्रीय 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, इसको बोलते हैं विधिक सेवा आइन का। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग आइन के हिसाब से ही हम लोग का चलना पड़ता है। जो संविधान भारत का है और उस भारत के संविधान और कानून, ये दोनों को समझ करके ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का चलता है। और सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन राइट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, जो अपने अपने कानून और संविधान के हिसाब से ही चलता है। तो उसी प्रकार से हमारा भारत में भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन 23 स्टेट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और न्याय के बारे में हम लोग का सबसे ज्यादा हम लोग काम किए हैं। एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम हम लोग हमेशा करते हैं। न्याय का रक्षा के लिए भी हम लोग काम करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत सारे हम लोग अवेयरनेस करते हैं, कानून का जानकारी देते हैं। उसी में फ्रॉड हुआ, करप्शन हुआ, बहुत सारे चीज है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के तरफ हम लोग से करते हैं। पुलिस का सहयोग हम लोग करते हैं, पुलिस का सहयोग से, वकील का सहयोग से, कोर्ट का सहयोग से हम लोग पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो भारत में 140 करोड़ जनता वाली एक विशाल देश है, और कानून की अगर बात करते हैं, आज राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस सर्विस डे है, तो जो सक्षम है उनको कानून का सेवा उनको मिल जाता है। वो बड़े बड़े वकील करते हैं, बड़े बड़े 3-4 वकील करते हैं, उनके लिए तो कानून का सेवा मिलता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो जमीनी स्तर पर उसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर कोई चीज में अगर वो पीड़ित है, अगर वो न्याय के खोज में निकलता है, अगर न्याय पाने के लिए अगर जो अदालत के दरवाजा पर पहुंचता है, तो उसको न्याय मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि उसके लिए कोई एक एडवोकेट नहीं है कि उसके लिए केस लड़े। दूसरी बात, और एक बात मैं बताता हूं, कानून सबके लिए, देखिए क्या बोलते हैं, जो सिटीजन, कानून सबके लिए बराबर है, ये सबके मुख से हम लोग सुनते हैं। लेकिन हम लोग ने, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा तो 8 साल हुआ, 8 साल में मैंने देखा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन बराबर मुझे नहीं लगता कि सबके लिए बराबर है। कि जो कानून उसको जो मदद नहीं करता है, वो पीड़ित व्यक्ति इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम में आता है। हम लोग ने बहुत सारे केस जो है बहुत कम पैसा में वकील को बोल करके हम लोग उसको कानूनी सेवा हम लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी दूसरा बात मैंने एक बोल रहा था
कि हमारे जो 140 करोड़ देश में जो जनता है और ये विशाल गणतांत्रिक देश है, विभिन्न प्रकार का हजारों हजारों पॉलिटिकल पार्टी है, विभिन्न प्रकार का स्टेट, विभिन्न प्रकार का जाति धर्म के लोग। आप बताइए कि राजनीतिक से पीड़ित लोग या राजनीतिक कारण से जेल में बंदी लोग आज 20 साल 30 साल से जेल में पड़े हुए हैं। आइन अगर हो तो आइन उसको भी तो सहयोग मिलना चाहिए। वो आज में उसके लिए प्रेयर करने के लिए कोर्ट में, अदालत में एक एडवोकेट होना चाहिए उसको रिलीज करने के लिए, वो भी नहीं मिलता। मैं उस दिन टीवी पर देख रहा था, एक सामान्य एक तो घटना के लिए 19 साल तक वो जेल में रहा, 19 साल तक उसको न्याय नहीं मिला। 19 साल के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको, एक मर्डर केस था, मर्डर केस, उसने मर्डर भी नहीं किया था लेकिन साक्षी उसी का पक्ष में होकर के उसको जेल हो गया। 19 साल तक वो सजा वो काटी, एक तो महिला, और उसको अंत में एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिलीज किया। तो ये हालत है देश। मैंने आपको बता दिया कि कानून सबके लिए बराबर है तो बोलता है, लेकिन कानून इजीली किसी को मदद नहीं करता है। आप आइए, रेप के मैंने आपको बात मैं बता रहा हूं, आपकी कलकत्ता के जो डॉक्टर का जो घटना हुआ, डॉक्टर का जो घटना हुआ, वहां साक्षी को, जो साक्ष्य था उसका एविडेंस था, उससे छेड़छाड़ हुआ। महिलाओं के बात आप बोलते हैं, आप महिलाओं को देखिएगा, अगर घर से अगर कोई महिला बाहर निकलती है तो हमेशा उसके ऊपर में जो समाज विरोधी है, जो कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, उसका नजर उसके ऊपर में हमेशा रहता है और वो छेड़छाड़ का शिकार हमेशा होती है। अगर मौका मिले तो बलात्कार का शिकार भी होती है। कितने बलात्कारियों को अभी फांसी का सजा मिला है? हर 2 घंटा 3 घंटा में एक बलात्कार होता है, हर 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होता है। कितने को सजा मिला है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो धनी आदमी है, जो रिच है, जो वो सक्षम है, वो अपना बड़े बड़े वकील लेकर के अपना वो जो केस लड़ सकता है, उसको न्याय मिल जाता है। लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जिसको खाने का पैसा नहीं है, जब उसको न्याय की जरूरत पड़ता है तो न्याय उसको कौन न्याय मुहैया कराएगा? उसकी कैसे वो न्याय उसको प्राप्त होगा? तो इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। एक डिपार्टमेंट भी बनाना चाहिए। जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल गरीब है, ऐसे तो कोर्ट में प्रावधान है कि अगर किसी को एडवोकेट नहीं मिलता है तो कोर्ट मुहैया कराता है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो तो अंध का बात है, लेकिन एक अलग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए कि जो सक्षम नहीं है। मैंने बहुत सारे बात बताया आपको जेल का मैंने बात बताया। अभी तो जेल में अगर जो इंक्वायरी हो तो किसी का तो सजा भी हो, समाप्त हो गया है, लेकिन अभी वो जेल में ही है, उसको रिलीज करने वाला कोई आदमी नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है। तो न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो सरकार को जो है, सरकार को इस प्रकार का जो घटना है, इस प्रकार से लोग जो है मानव अधिकार का हनन है। ये अगर उसको न्याय प्रक्रिया के माध्यम से वो जेल में गया, लेकिन उसका सजा खत्म हो गया, अगर बेल के लिए कोई आवेदन करेगा तो वो छूट सकता है, लेकिन वो तो सुविधा मिलता नहीं है उसको, और आज में वो अपना जेल में अपना जीवन काट रहा है। तो आज में राष्ट्रीय लीगल डे है, लीगल सर्विस डे है। मैं सरकार से भी यही आवेदन करूंगा कि न्याय सबको बराबर में मिलना चाहिए, और जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको न्याय जरूर दिलाना चाहिए। एक तो विभाग अलग से बनना चाहिए और अवेयरनेस का भी प्रोग्राम करना चाहिए।
देखिए सरकार बहुत तरीके से अवेयरनेस करती है। आपने रेप का बात कहा, जब तक हम लोग लोगों का मानसिकता हम लोग बदल नहीं पाएंगे तब तक ऐसे बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ जैसे घटना हुआ, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हुआ, ये बंद नहीं होगा। ये हम लोग का अवेयरनेस करना होगा, सिर्फ सरकार का ही नहीं, सरकार भी अपना अवेयरनेस करे। जो एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स का एनजीओ है और बहुत सारे एनजीओ है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर अवेयरनेस करेंगे तो इसमें बहुत कमी आएगी। और कानून का बात, कितने आदमी कानून का जानकारी नहीं है, कानून का जानकारी नहीं है तभी तो आज में जघन्य अपराध करते हैं। ये रेप होता है, छेड़छाड़ होता है, उनको बताना पड़ेगा कि ये गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको फांसी हो जाएगी, आपको आजीवन कारावास होगा। ये कानून है, ये प्रावधान है, आपको ये सब नहीं करना है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए।